राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित करनी माता मंदिर एक अनोखा और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर को दुनिया भर में चूहों वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर के काफी नजदीक है। यहाँ से आप पैदल या ऑटो के माध्यम से कुछ ही समय में मंदिर पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पवित्र करनी माता मंदिर की, जो राजस्थान के देशनोक शहर में स्थित है। यह मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। बीकानेर से टैक्सी या बस सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। मंदिर का भव्य मार्बल निर्माण और शिल्प कला देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गर्भगृह में स्थित मां करनी की मूर्ति शांति और शक्ति का प्रतीक है। भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहां आकर हर भक्त को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह स्थान पूरे वर्ष श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन नवरात्रि के समय यहां विशेष भीड़ देखने को मिलती है। दूर दूर से आने वाले भक्त मां के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुंदर संगमरमर की नक्काशी और चांदी के दरवाजे इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। जैसे ही भक्त अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अद्भुत शांति और पवित्रता का एहसास होता है। गर्भगृह में विराजमान मां का दिव्य स्वरूप भक्तों के हृदय को श्रद्धा से भर देता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको हजारों छोटे छोटे चूहे स्वतंत्र रूप से घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य इस मंदिर को दुनिया भर में अलग पहचान देता है। यहाँ इन चूहों को कबा कहा जाता है और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त इन्हें मां का रूप समझकर प्रसाद अर्पित करते हैं और इसे आशीर्वाद प्राप्त करना मानते हैं। पहली बार आने वाले यात्री इस अनोखे दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका आश्चर्य भक्ति में बदल जाता है। यह अनुभव सच में आध्यात्मिक और अद्भुत होता है। राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ हजारों चूहों को पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि करनी माता जी एक दिव्य शक्ति की अवतार थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा और धर्म के प्रचार में लगा दी। एक समय उनके परिवार के एक सदस्य का देहांत हो गया। करनी माता जी ने यमराज से प्रार्थना की और उन्हें जीवन वापस दिलाया। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के चूहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मंदिर में चूहों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है। इन्हें दूध और अनाज बड़े प्रेम से परोसा जाता है। भक्त इन्हें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि पवित्र रूप मानते हैं। चूहों के भोजन के बाद जो प्रसाद बचता है, उसे भक्त बड़े श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि यह आशीर्वाद का प्रतीक है। मंदिर प्रशासन चूहों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता है। उनकी देखभाल एक पवित्र जिम्मेदारी मानी जाती है। यहाँ चूहों की सुरक्षा के लिए जालीदार छत बनाई गई है, ताकि कोई पक्षी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। यह अनोखी व्यवस्था इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। यह अनोखी परंपरा इस मंदिर को दुनिया के सबसे अलग धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत दृश्य को देखने विशेष रूप से यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यह पवित्रता और शांति का माहौल बनाए रखता है। दर्शन के लिए यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लाइन लगाई जाती है। हर भक्त को शांतिपूर्ण और सुविधाजनक दर्शन का अवसर मिलता है। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह अनुशासन मंदिर की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में करनी माता की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। उनका दिव्य स्वरूप भक्तों के हृदय को शांति और श्रद्धा से भर देता है। गर्भगृह में भक्त शांत मन से प्रार्थना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने मन की शांति का अनुभव करता है। त्योहारों के समय यहाँ भजन और कीर्तन का भव्य आयोजन किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है। भक्तों की मधुर आवाज और भक्ति का रंग पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। नवरात्रि के दौरान यह मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। फूलों की सुगंध और दीपक की रोशनी से पूरा स्थान जगमग उठता है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भक्तों के मन में शांति और आस्था का संचार करते हैं।
मंदिर के बाहर प्रसाद और धार्मिक सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं। इस पवित्र स्थान पर हर ओर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण बना रहता है। यदि आप पहली बार यहां आ रहे हैं तो भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर रहेगा। इस समय वातावरण शांत और आध्यात्मिक अनुभव और गहरा होता है। गर्मियों में राजस्थान का तापमान काफी अधिक हो जाता है, इसलिए अपने साथ पानी जरूर रखें और हल्का कॉटन कपड़ा पहनें। सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। इस दौरान यात्रा का आनंद और भी अधिक हो जाता है। आप बीकानेर शहर में रुककर भी दिन भर में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा सुविधाजनक और सुघड़ हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते समय अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पवित्र चूहे आपके चरणों के पास स्वतंत्रता से घूमते रहते हैं। यदि अनजाने में किसी चूहे को हानि पहुंच जाए तो परंपरा के अनुसार भक्त को दान देना पड़ता है। यह श्रद्धा और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं बल्कि राजस्थान की एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मां करनी की कृपा प्राप्त करते हैं। राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात है यहाँ रहने वाले पवित्र चूहे, जिन्हें कब्बा कहा जाता है। भक्तों के लिए ये आम जानवर नहीं बल्कि माता के पवित्र रूप माने जाते हैं। जब आप नंगे पैर इस मंदिर में चलते हैं और अचानक कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल जाए तो इसे शुभ माना। यहाँ का अनुभव डर का नहीं बल्कि अद्भुत शांति का होता है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ आस्था और विश्वास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आस्था कितनी गहरी हो सकती है। भक्त यहाँ आकर मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस मंदिर की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। देशनोक का यह मंदिर राजस्थान की पहचान बन चुका है। यदि आप राजस्थान यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। यह अनुभव आपके जीवन का सबसे अनोखा धार्मिक अनुभव बन सकता है। एक ऐसा पल जो आपकी सोच, आपकी भक्ति और आपकी जिंदगी को बदल दे। कभी कभी भगवान हमें सीधे रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में मिलते हैं, और जब वो पल आता है तो इंसान बदल जाता है। एक छोटी सी प्रार्थना भी अगर दिल से की जाए तो वो ब्राह्मण तक पहुंचती है और फिर वापस लौटकर आशीर्वाद बन जाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो अनुभव करने वालों के लिए जीवन भर का विश्वास बन जाता है। हो सकता है आप भी इस समय किसी संकट से गुजर रहे हो। शायद ये वीडियो आपके लिए एक संकेत हो। यदि आपने इस अनुभव को महसूस किया हो तो अपने हृदय में श्रद्धा को जगाए रखिए, क्योंकि भगवान कभी देर नहीं करते। मंदिर में नियमों का पालन करें और अपनी श्रद्धा को हमेशा बनाए रखें। आस्था और विश्वास के साथ यहां की यात्रा करें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर वापस लौटें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।